बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज की हिट स्टोरी में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज पिम्स इस्लामाबाद। यहाँ पे एक मेल नर्स वाजिद हुआ करते थे जो 2 नंबरियों में माहिर थे। फिर उन्होंने 2 नंबरियों में तरक्की की और अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख लिया। फिर डॉक्टर लिखने तक ही नहीं रहे, फिर उन्होंने आगे बढ़कर एक अपना ज़ाती तौर पे प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज मिला लिया और इसमें उनको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की भी सरपरस्ती हासिल रही। इसने क्या 2 नंबरियाँ की और अब ये वज़ीर आज़म के साथ दौरों पे भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नदीम चौधरी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने इसका कच्चा चट्टा काफ़ी खोला, लिहाजा हम उनसे मावनत लेंगे कि वो हमें बताएं कि मेल नर्स वाजिद ने क्या क्या 2 नंबरियाँ की हैं। जनाब नदीम चौधरी साहब बताइएगा कि 2 नंबरी का सिलसिला, जालसाजी और फ्रॉड का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? बहुत शुक्रिया मंगट साहब। आज आपने एक ऐसा इशू छेड़ दिया कि जो हेल्थ के हवाले से इस्लामाबाद के अवाम और बिलखसूस वो स्टूडेंट जो पूरे पाकिस्तान से हेल्थ रिलेटेड जितने भी शोबाजात हैं उनमें दाखिले लेते हैं और उसके जो कॉलेज हैं उनका प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज उसके वो मालिक हैं। ये आज से कोई 5 साल पहले का किस्सा है जब ये पिम्स में एज ए मेल नर्स काम करते थे और वहाँ मेडिकल वार्ड में एक स्टोरी मैंने दी थी उस वक़्त कि वहाँ पे जो मरीज़ों को इंजेक्शन दिए जाते हैं उनको वो फ़रोख्त कर दिए जाते हैं और उसकी जगह मरीज़ों को सिर्फ पानी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और उस पर भी तहकीकात हुई। चूँकि ये उस वक़्त यूनियन में भी बड़े एक्टिव थे और यूनियन में एक्टिव होने की वजह से इनकी वो तमाम जो करप्शन थी, वो कारस्तानी थी, वो सारी छुपा दी गई। उसके बाद फिर इनका आहिस्ता आहिस्ता रुझान हुआ प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी तरफ और इन्होंने पोठवार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के नाम से एक इदारा कायम किया। उस पर भी मैंने स्टोरी दी कि ये उसके एल नहीं है और उसकी जितनी भी रजिस्ट्रेशनें हुई हैं वो जाली हैं। तो उसके बाद उन्होंने उसको भी ख़त्म किया और प्राइम इंस्टीट्यूट के नाम से एक नया इदारा कायम कर लिया। वहाँ पे नर्सिस को तालीम दी जाती है? जी, वहाँ पे तमाम टेक्निकल शोबाजात जो हैं उनकी तालीम दी जाती है। उसमें आपके टेक्निकल शोबे जितने भी हैं उसमें आपका रेडियोलॉजी आ जाता है, आपके नर्सिंग का शोबा आ जाता है, आपके लेबॉर्ट्री के टेक्नीशियन आ जाते हैं। वो तमाम शोबाजात जो हैं उनको दी जाती है, लेकिन बिलखसूस इनका फोकस जो है वो इस वक्त नर्सिंग है और नर्सिंग कॉलेज इन्होंने बनाया और अभी जो मौजूदा नर्सिंग कौंसल है उसकी मिली भगत से इन्होंने अपनी 43 सीट्स मज़ीद एक्सटेंड करवा ली हैं जो स्कॉलरशिप्स के हैं। जी, स्कॉलरशिप। उसके अलावा एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, वो जब खुलेगा तो पता चलेगा कि नर्सिंग कौंसल के मिली भगत से इन्होंने वो स्कॉलरशिप की सीट्स हासिल की और 15 सीटें इनको दी गई हैं। और ये इस वक्त इस्लामाबाद में बजाय इसके कि किसी ऐसे इदारे को वो सीटें दी जाती जो मुस्तहिक स्टूडेंट्स को देते और जेन्युइन भी होता। जी, जेन्युइन भी होता। लेकिन यहाँ पर चूँकि अभी हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी भी आई हैं जो नर्सिंग कौंसिल के अंदर मौजूद हैं कि इन्होंने सरगोदा के अंदर एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसको इन्होंने मुबैना तौर पर 80 लाख रुपए में फ़रोख्त किया और उसकी रजिस्ट्रेशन कहीं भी मौजूद नहीं है। और उनके मालकान से भी मेरा रब्ता हुआ और उन्होंने कहा जी कि हमें ये यकीनदानी करवाई गई है कि इस साल दिसंबर में आपकी सीटें जो हैं वो हम इनरोलमेंट करवा देंगे। और ज़राए का ये कहना है कि उनकी तमाम सीट्स ये अपने प्राइम कॉलेज से करवाएंगे, वहाँ से इनरोलमेंट होंगी। क्योंकि इस वक्त नर्सिंग कौंसिल के अंदर भी एक माफिया मौजूद है। वहाँ मुबैना तौर पर हर नर्सिंग कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन है उस पर 20 लाख रुपए रिश्वत ली जाती है। नया कॉलेज अगर आपने खुलवाना है तो वहाँ से 20 लाख रुपए दें और अपना नया कॉलेज खुलवा रहे हो, आपकी किसी किस्म की इंस्पेक्शन में कोई भी एतराज़ नहीं आएगा और वो उसको बड़े आसानी से कर देंगे। अच्छा, इसके पास ये जो इतना बड़ा इदारा इसने बनाया प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसके पास किसी यूनिवर्सिटी का तो NOC होगा ना? हाँ जी, बिल्कुल। चूँकि जो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त वफाक की जो मेडिकल की यूनिवर्सिटी है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके एक्ट में मौजूद है कि इस्लामाबाद की हदूद में जो भी हेल्थ रिलेटेड इदारा होगा जिसने डिग्री देनी है, जिसने सर्टिफिकेट देना है, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी एफिलेशन लेगा। लेकिन उनसे अलाग करने की बजाय ये एक सिंध की यूनिवर्सिटी से इन्होंने अलाग किया और इस हवाले से मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से भी रब्ता किया और उनका कहना था कि हम इनको नोटिस जारी कर चुके हैं। लेकिन वो नोटिस जो है वो सिर्फ नोटिस ही रहता है और वो नोटिस जारी होने के बाद किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जाता। उसके बावजूद पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल जो है इनकी सीटों में इजाफा कर देती है और पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की मिली भगत से
पूरे मुल्क के तलबा को जो मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं उनका मुस्तकबिल तारीक किया जा रहा है। देखें, जो मेल नर्स वाजिद है उसकी तो चले उसकी जड़ों में करप्शन है, वो पिम्स में था तो पानी के इंजेक्शन लगाता था, लेकिन करप्शन का असल मोगा जो है वो तो नर्सिंग काउंसिल ने खोला हुआ है ना, वो देती है ना इसको सहूलत तो सारी। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और आप देखें कि अभी नर्सिंग काउंसिल का एक एक्ट भी आना था, उसकी मंजूरी के लिए वो सदर पाकिस्तान के पास बिल जा चुका है, सदारती आर्डिनेंस नाफज होना है, उससे ये तमाम जो इस वक्त की मौजूदा जो नर्सिंग काउंसिल है इसको ख़त्म किया जाना है। चंद माह कबल भी इनके नर्सिंग काउंसिल के इलेक्शन हुए और इसी जो आप जिनका नाम ले रहे हैं प्राइम के मालिक जो हैं वाजिद साहब, इन्होंने अपना एक पूरा पैनल खड़ा कर दिया ताकि पूरी की पूरी नर्सिंग काउंसिल इनकी अपनी आ जाए। और उसमें कई ऐसे लोगों को जाली तौर पर जितवाने की कोशिश की गई और वहाँ पर मौजूद एक असिस्टेंट की मदद से उनके जाली नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए कि ये इलेक्शन में कामयाब हो गए हैं। लेकिन चूंकि हम वहाँ पर मौजूद थे, हमने स्टैंडिंग कमेटी में भी ये चीज़ें उठाई और हमारे सवालात करने के बाद उनको वहाँ से फारग कर दिया गया और फिर नए सिरे से इलेक्शन करवाए गए। और नए सिरे से जब इन्होंने इलेक्शन करवाए उस वक्त आप ये अपने नाजरीन को दिखा सकते हैं इस वीडियो में, वहाँ पर वाजिद ने अपने एक जलसे के अंदर उनको धमकी दी नर्सिंग काउंसिल को कि अगर हमारे इदारे उनकी रजिस्ट्रेशन न की गई तो हम नर्सिंग काउंसिल को नहीं रहने देंगे। और उसके बाद उसी नर्सिंग काउंसिल ने इनकी 43 सीट्स में इजाफा कर दिया। ये नाज़रीन, ये जरा वीडियो देख लें आप। नर्सिंग काउंसिल में जितनी लड़ाई है वो सुन के खोल के कान सुन के सुन ले। अगर आपने अपनी लड़ाई खत्म नहीं किया तो ये 1 लाख नर्सेज को लेकर के मैं आपके सामने बैठ जाऊंगा, आप लोगों को आज मैंने कुल ऐलान कर दिया कि अपना किबला दुरुस्त कर ले। जितने लोगों आप जिस कॉलेज में भेजे, मुझे पाकिस्तान के 278 कॉलेज का पता है कि वहां क्या क्या है, वहां कौन कौन है और किन बंदों को आप भेज रहे हैं कॉलेज में, उनका प्यार अपना क्या है जिस कॉलेज में आप उनको इंस्पेक्टर बना करके भेज रहे हैं। इस मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को कि अपना किबला दुरुस्त कर ले, नहीं तो मुझे आते हैं तरीका। नदीम चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि ये एक मेल नर्स है जिसकी बुनियादी तालीम है, जाली टीके लगाता था, आपने स्टोरी दी, अब इसने एक जाली जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज बना लिया है, नर्सिंग काउंसिल की इसको पुष्पनाई हासिल है, वहाँ पे वो पैसे खिलाता है। ये सिर्फ पैसे दे के काम कराता है, ये और भी सर्विसेज हैं इसकी? देखिए, वो सर्विसेज जो हैं बेशुमार किस्म की सर्विसेज हैं, इन पे बहुत से इल्ज़ामात लगते रहते हैं। काफ़ी लोगों को इन्होंने अकोमोडेट भी किया। अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ उसमें जितने लोग दूसरे सूबों से आए थे उनको इन्होंने रिहाइश भी दी, उनके गाड़ियाँ भी दी, उनको खाने पीने का इंतजाम किए, तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल। मैंने सुना है चमड़े का कारोबार भी करता है। देखिए, वो सारी चीज़ें जब ये चीज़ें हमारे नॉलेज में भी आई हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त इस किस्म की कोई चीज़ अथेंटिक हमारे पास मौजूद नहीं, लेकिन ये मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम ज़रूर मौजूद है कि ये सारे काम करते हैं। अभी हाल पिछले दिनों आपके इल्म में होगा कि KPK गवर्नमेंट ने अभी जो आपका बिटकॉइन है उस हवाले से कमेटी कायम की है। बिटकॉइन के हवाले से कि पाकिस्तान में उसके जो बिटकॉइन के अकाउंट्स हैं उनको एक्टिव किया जाए, उन पे कारोबार किया जाए। तो उसमें जो कमेटी बनाई गई उसके नोटिफिकेशन में डॉक्टर वाजिद नाम लिखा गया है और इनको उस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये PTI की हुकूमत के कितने दूर तक पहुँच चुके हैं। और हालिया जो प्राइम मिनिस्टर में कुछ दिन कबल जो दौरा किया उसमें उनको एज ए ऑफिशियल उस दौरे में शामिल किया गया। तो ये PTI की गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि वो कैसे लोगों को अपने साथ रखते हैं। नहीं, वो तो नीचे वाले जो कारीगर होते हैं, जिस तरह नर्सिंग काउंसिल है, अब नर्सिंग काउंसिल एक मेल नर्स को प्रमोट कर रही है, एक जालसाज को प्रमोट कर रही है, जाली टीके लगाने वाले को प्रमोट कर रही है, पानी के जो इंजेक्शन लगाता है उसको प्रमोट नर्सिंग काउंसिल कर रही है ना। इसी तरह PTI के जो नीचे लोग कारिंदे हैं वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को क्या पता कि मेरे साथ कौन सी बला को भेज रहे हैं ये? देखिए, वो आपकी बात बजा है, लेकिन चूंकि जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं प्राइम मिनिस्टर के भी, उनको भी सोचना चाहिए कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है कि जिन लोगों को आप लेके जा रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं और वही लोग जो पाकिस्तान की तालीम और बिलखसूस मेडिकल की तालीम के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं।
जी, तो नाजरीन आप सुन रहे थे कि हमारे यहाँ मुल्क की सतह पर जो हमारी तालीम का हाल है, उसकी जो गिरती जो सूरत हाल है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि नालायक लोग, नाअहल लोग, करप्ट लोग जो हैं वो ऊपर आके बैठ गए हैं। और उनको हमारे जो इदारे हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को ले लें। अब नर्सों का किरदार जो है, मैं कहता हूँ डॉक्टरों से भी ज़्यादा अहम है। अब वो वहाँ पर करप्शन का एक बाजार गर्म है और मेल नर्स वाजिद जैसे करप्ट लोग पूरे मुल्क में हैं। ये करप्ट लोग जो हैं, ये वाजिद तो एक मोरा है, एक कारिंदा है जो हमारे सामने है, लेकिन अगर आप हर ज़िले की सतह पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक मेल नर्स वाजिद ज़रूर किसी ना किसी शक्ल में नज़र आएगा। लेकिन नर्सिंग काउंसिल इनके ऊपर मेहरबान नज़र आती है। फिर ऐसे 2 नंबर लोग जो हैं पैसे के ज़ोर पर अपनी दीगर सर्विसेज के लोग पे, जो हुकूमतों में लोग बैठे होते हैं, उनका कुर्ब हासिल कर लेते हैं। फिर ये देखें, ये लोग जो हैं बैरूनी दौरों पर वज़ीर आज़म के साथ भी जाते हैं। ये हमारे पूरे तालीमी निज़ाम का, बल्कि पूरे सिस्टम का अलमिया है। मेल नर्स वाजिद जो है, इस हवाले से बहुत स्टोरीज़ हैं इनके हवाले से कि इन्होंने क्या क्या वारदातें की हैं। वक्तन फ़वक्तन, चूँकि यूट्यूब पे मैं पहले भी बताता हूँ कि मुख्तसर टाइम होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि मेल नर्स वाजिद जो है उसका पूरा चेहरा जो है वो हुकूमत के सामने, अवाम के सामने सबको बताया जाए। और हमारी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है उसका मकरू किरदार जो है, और वहाँ पर जो बैठे हुए मकरू चेहरे हैं वो क्या खेल खेल रहे हैं हमारे तालीमी निज़ाम के साथ, उनको भी बेनकाब करेंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम था सिर्फ मेल नर्स वाजिद के हवाले से था। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अगला प्रोग्राम इससे भी ज़बरदस्त लेके हाज़िर होंगे। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।